तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ दलित चिंतक सांसद रामजीलाल सुमन पर दिनांक 27/4/2025 को जनपद अलीगंज में करणी सेना द्वारा उनके काफिले पर प्राण घातक हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि योगी सरकार में निरंतर दलितों पिछड़ों पर जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि वरिष्ठ सांसद को भी अपराधियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। करणी सेना द्वारा सरेआम हथियारों का प्रदर्शन, यहाँ तक कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व दलित सांसद रामजीलाल सुमन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दलित नौजवानों को जय भीम का नारा लगाने पर नंगा करके चौराहे पर घसीट कर पीटा जा रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जाति विशेष के लोगों को योगी सरकार का संरक्षण मिल रहा है, जिससे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। महामहिम राज्यपाल से मांग की गई है कि मुख्यमंत्री को निर्देशित कर ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी और कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, विधायक विजय सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व एमएलसी राकेश कुमार यादव गुड्डू, कर्णकांत मौर्य, रामप्यारे यादव, अजीत कुमार राव, राम प्रकाश राम, जगदीश यादव, वसीमुद्दीन अहमद, डॉक्टर धनराज यादव, हरिश्चंद्र यादव, राजेश यादव गिलवारा, प्रदीप यादव, शशि कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन वरिष्ठ दलित नेता रामजीलाल सुमन, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के भी, लोकसभा के भी मेंबर रहे, उनके ऊपर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ है, जिस तरह से लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक करके, टायर डाल करके और उनकी गाड़ियों को रोक करके वो लोग जान से मारना चाहते थे। उनकी गाड़ियां आपस में टकराई भी, टकराने के बाद आपस में भिड़ंत हुई, उनकी जान भी जा सकती थी। यह काम करणी सेना के पदाधिकारियों ने अपने ऊपर लिया है, करणी सेना ने कराया है और यह करणी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये करणी सेना योगी सरकार के संरक्षण में पल रही है, फूल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस करणी सेना की गुंडागर्दी पर रोक लगाइए, करणी सेना की हरकत पर रोक लगाइए। सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर करणी सेना को इतनी बड़ी छूट दी जाएगी तो समाज में कहीं न कहीं वातावरण बिगड़ेगा, आपस में वैमनस्य होगा, कटुता बढ़ेगी, जिससे बड़े झगड़े आगे होने शुरू हो जाएंगे। इस कारण हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि करणी सेना के पदाधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जिस तरह से तलवार लहला करके, तलवार घुमा करके जिस तरह से नंगा नृत्य किया गया है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में साबित करता है कि उनकी गुंडागर्दी चरम पर है और सरकार कुछ नहीं कर रही। एक मौर्य के बेटे जौनपुर में, जिसने बर्थडे पर तलवार से केक काट दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जेल भेजा गया। और क्या कारण है? करणी सेना के लोग तलवार लेकर के भांज रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। हम लोग मांग करते हैं कि रामजीलाल सुमन की सुरक्षा हो, करणी सेना की गुंडागर्दी पर प्रतिबंध लगाया जाए। आजमगढ़ जनपद में 3-4 जगहों पर करणी सेना के लोग गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनके घरों पर जाकर के गुंडागर्दी किए और थानों पर बुला करके उनसे क्षमा मंगवाए, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। अगर अपराध होता तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपराध न होते हुए भी पुलिस का संरक्षण पा करके उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे क्षमा याचना कराई, मान मर्दन किया। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम आने वाले दिनों में संघर्ष के लिए तैयार हैं और सड़कों को नहीं। यादव जी ने जो कहा, मैं अपने कौम के विचारों से संबद्ध कर रहा हूँ। एक सवाल मेरा है, मैं ये भी छोड़ करके जा रहा हूँ कि करणी सेना में इतनी बड़ी अगर ताकत है तो सरहदों पर जाकर के अपनी ताकत को दिखा दे। जब चाइना आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो मैं देखूं कितनी ताकत है इनके अंदर। और चैलेंज दे रहे हैं पीडीए को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, तो चैलेंज हमें स्वीकार है। हम उनसे लड़ने के लिए दो हाथ तैयार, हम कमजोर नहीं हैं। अन्यथा जोगी बाबा अपने करणी सेना को थाम करके रखें, वरना नराड़ी सेना भी यहाँ तैयार है। जो रही अपने अध्यक्ष को क्या आदेश करो, हम दिखा दें जलवा करणी सेना में कितनी ताकत है।
हम वो शख्स हैं, हम सारे लोग हैं, कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन अपने अध्यक्ष का देश की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जिस समय 1585 की बात आ जाएगी तो 15 एक तरफ होगा, 85 कौन हावी होगा वक्त बता देगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए अब से भी होश संभाल लें, दलितों के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न करना बंद करें। नहीं तो जिस दिन ये दलित जागेगा, पीढ़ी जागेगा, उस दिन रहना मुश्किल हो जाएगा। अप्रवासी वो प्रवासी बन रहे हैं, अप्रवासी अप्रवासी बन रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? हम वो सब इतिहास को भी हमने पढ़ा है। तुम हो क्या यहाँ के रहने वाले हो, वो बता दो। यहाँ के रहने वाला मूल निवासी तो बेचारा जो अप्रवासी हो गया, और जो अप्रवासी है वो बेचारा जो है वो प्रवासी हो गया है। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, इतिहास छिपा करके लिखा गया है, लेकिन हम बाबा साहब के इतिहास को, संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। जियो और जीने दो जोगी बाबा। इस तरह से राजनीति नहीं होती है। अगर आप जोगी हो, आपका मठ है, आप बहुत बड़े सन्यासी हो, बाबा मैं भी सम्मान करता हूँ, बस उतने तक सीमित रखो। कत्लेआम करके, खून की नदियाँ बहा करके आप राजनीति नहीं कर पाओगे। बस यही मुझे कहना है। धन्यवाद। फर्स्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम उत्तर प्रदेश द्वारा आर्थिक संकट में मदद हेतु एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य के निधन होने पर सदस्य के नॉमिनी को आर्थिक संकट में 50 लाख रुपए तक का लक्ष्य। वहीं दूसरी सुविधा में एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य की गंभीर बीमारी या मार्ग दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए आर्थिक मदद में 10 लाख रुपए तक का लक्ष्य। वहीं तीसरी सुविधा में एफआरसीटी के वैधानिक सदस्य की बिटिया विवाह हेतु बालिका विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद करने में 5 लाख रुपए तक का लक्ष्य है। तो आज ही रजिस्ट्रेशन हेतु बारकोड स्कैन करें और सदस्य बने। इसमें 18 से 55 वर्ष के लोग ही एफआरसीटी का सदस्य बन सकते हैं।